यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम उस महानतम घटना के बारे में बात करेंगे जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म। क्रिसमस का यह समय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने अथाह प्रेम के कारण हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा। बाइबल में लिखे गए ये वचन सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये आशा, प्रेम और उद्धार के शाश्वत वादे हैं। दोस्तों, यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही पुराने नियम के नबियों ने उनके आने की भविष्यवाणी कर दी थी। वचन यह दिखाता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की एक पूरी योजना थी। सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी यशायाह नबी की है, जो हमें यीशु के असाधारण व्यक्तित्व के बारे में बताती है। यशायाह 9 उसका 6 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक जन्मा है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिशाली परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वैसे ही उनके जन्म स्थान के बारे में भी स्पष्ट भविष्यवाणी की गई थी। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है, हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझी में से एक मेरे लिए निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंत काल से है। दोस्तों, ये वचन हमें विश्वास दिलाते हैं कि यीशु केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र थे। यीशु के जन्म की घोषणा एक साधारण घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया एक आनंद का संदेश था। सबसे पहले स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया। लूका 1 उसका 30 से 31 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर जब यीशु का जन्म हुआ, तब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को सबसे पहले यह शुभ समाचार सुनाया, जिसका विवरण लूका 2 उसका 10 से 12 पद में पाया जाता है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारणकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और इसके तुरंत बाद स्वर्ग की सेना ने परमेश्वर की महिमा की। लूका 2 उसका 14वां पद में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों में शांति। यह वचन हमें सिखाता है कि यीशु का जन्म परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ था, और इसका उद्देश्य पृथ्वी पर शांति लाना था। दोस्तों, यीशु के जन्म का मूल कारण केवल एक त्योहार मनाना नहीं है, बल्कि मानव जाति का उद्धार करना था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने ये महान बलिदान किया। यूहन्ना 3 उसका 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, यीशु का जन्म अंधेरे में एक ज्योति के समान था, जो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें परमेश्वर के साथ मिलाप कराने के लिए आया। दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म विश्वास, आशा और निस्वार्थ प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो इन वचनों को याद करना चाहिए। याद रखें कि परमेश्वर का अनमोल वचन ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा का वचन और अनंत जीवन का मार्ग है। आइए हम सब मिलकर इस महान उपहार यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।